लीगलाई लॉ फर्म द्वारा कानूनी अद्यतन। अनुच्छेद 226 दो तथ्य जो प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने वाली कार्रवाई के कारण को जन्म नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 दो के संबंध में मार्गदर्शक परीक्षणों की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो तथ्य प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने वाले वाद हेतुक को जन्म नहीं देंगे। न्यायालय ने एक मामले में कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कंपनी का कार्यालय गंगटोक, सिक्किम में है, वह अपने आप में कंपनी को उच्च न्यायालय में जाने के लिए अधिकृत करने वाली कार्रवाई का एक अभिन्न अंग नहीं है। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा, रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाली पार्टी को यह खुलासा करना होगा कि कार्रवाई के कारण के समर्थन में अभिवचन किए गए अभिन्न तथ्य एक कारण का गठन करते हैं जो उच्च न्यायालय को निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है। वे तथ्य जो प्रासंगिक नहीं हैं या प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने वाले वाद हेतुक को जन्म नहीं देंगे। ये मार्गदर्शक परीक्षण हैं। राज्य द्वारा यह आग्रह किया गया कि विचारों के टकराव से बचने के लिए रिट याचिकाकर्ता या तो स्वतंत्र रूप से बंबई उच्च न्यायालय, गोवा के समक्ष अधिसूचना को चुनौती दे सकते हैं या हस्तक्षेप के लिए आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा तीनों आवेदनों को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष को लौटाने में न्यायसंगत था कि कार्रवाई के कारण का कम से कम एक हिस्सा इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है, और इस तरह के निष्कर्ष को खारिज करने के आधार पर आवेदन। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न पर विचार करते हुए कहा, इस आधार पर एक रिट याचिका पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के रूप में एक आपत्ति से निपटने के दौरान की कार्रवाई का कारण उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ है, एक उच्च न्यायालय को अनिवार्य रूप से इस पर पहुंचना होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता के याचिका ज्ञापन पर विचार किए बिना अपीलकर्ता के आवेदनों को खारिज नहीं करना चाहिए।